हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसू ड्रेस क्रिएशन। सो गाइस, आज हम आपके साथ ये मोस्ट ट्रेंडिंग कैप ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग के लिए ये हमने 5 मीटर ब्राउन कलर का जॉर्जेट फैब्रिक लिया एंड हमने ये 3 मीटर सैंड ऊन लिया। इस तरीके से गाइस हमने 5 मीटर जो जॉर्जेट फैब्रिक लिया, इसमें हम 2 मीटर की कैप बनाएंगे एंड 3 मीटर की हमारी ड्रेस बन के रेडी होगी। इसके बाद गाइस हमने देख के फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब गाइस हमने इसके शोल्डर की मार्किंग करनी है। शोल्डर हमें 7 इंचेस चाहिए एंड जो हमें आर्म होल चाहिए वो हमें 7 इंचेस चाहिए, क्योंकि हम 1 इंच से शोल्डर डाउन करेंगे। इस पहले हम इसको इस तरीके से करके मिला लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें गोलाई कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी आर्म होल की गोलाई हो जाएगी। अब गाइस हम यहाँ से 1 इंच पे शोल्डर को डाउन करेंगे और इसको हम तिरछा करते हुए इस तरीके से ऊपर वाले फैब्रिक से मिला देंगे एंड नीचे से हमने 7.5 इंचेस पे निशान लगाना है अपनी वेस्ट का एंड चेस्ट हमने 9 इंचेस लिए। अब हम दोनों को आपस में जॉइंट कर देते हैं एंड 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए एंड इनकी हम इस तरीके से ही कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, ये देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हमने इसी तरीके से लाइनिंग फैब्रिक को भी कट कर लेना है। लाइनिंग फैब्रिक को लेंगे एंड इसको इसके ऊपर रखने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गाइस हमने दोनों पार्ट्स की इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। बिल्कुल हमने इक्वल रखना है लाइनिंग फैब्रिक को एंड इनकी कटिंग करनी है। देखिए हम सेकंड पार्ट की भी कटिंग कर रहे हैं। गाइस इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इनके नेक कट करेंगे। सो नेक कट करने के लिए हमने एक पार्ट को लेना है, उसको डबल फोल्ड करना है एंड जो नेक की विड्थ रहेगी वो हमारी 3.5 इंचेस रहेगी एंड जो लेंथ रहेगी वो 5 इंचेस रहेगी। इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे। सो गाइस, कट करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। हमारा जो ये स्क्वायर नेक रहेगा ये हमारा फ्रंट पार्ट का रहेगा, यानी जो हमारे फ्रंट में रहता है एंड जो बैक पार्ट का हमारा नेक रहेगा वो हम राउंड शेप ही रखेंगे। सो हम इस तरीके से हमने इसको स्टिचिंग कर ली है। इस पर स्टिचिंग लगाने के बाद हम इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद गाइस हम इसको ओपन करेंगे। हमने पूरे में इसी तरीके से कट्स लगा देने ताकि हमारा ईजिली फोल्ड हो जाए। अब हम इस तरीके से इसको टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद गाइस हम दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे एंड इस पर भी स्टिचिंग लगा लेंगे। ये देखिए गाइस हमने टॉप स्टिचिंग लगा ली है। इसके बाद हमने ये देखिए बैक नेक भी रेडी कर लिया। अब हमने बैक पार्ट पे फ्रंट पार्ट को रखना है एंड इनके शोल्डर जॉइंट करने हैं। सो गाइस ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुके हैं। अब हमने इसकी फिटिंग लगा देनी है। हमने दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखना है एंड दोनों की हमने दोनों साइड से अच्छे से फिटिंग लगा देनी है। सो देखिए गाइस हमने दोनों साइड फिटिंग लगा दी है। हमारी फिटिंग लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको अपने टॉप पार्ट को सीधा कर लेते हैं एंड अब हम इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। सो गाइस बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरीके से 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जिसको हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है। गाइस जो इस फैब्रिक की लेंथ है वो हमने 44 इंचेस रखी है। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग रखी थी एंड जो इसकी विड्थ है वो 22 इंचेस है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। सो मार्किंग करने के लिए हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे एंड टॉप पार्ट को हमने इस तरीके से लेना है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे। सो ये हमारा 4 फोल्ड में आ चुका है। अब हम इसको बॉटम पार्ट की ऊपर वाली साइड में रखेंगे एंड इस तरीके से इसकी मार्किंग का निशान लगा लेंगे। इसकी फिटिंग का निशान लगाने के बाद गाइस हमने नीचे से निशान लगाना है। ऊपर से हमने 8 इंचेस पे निशान लगाना है एंड दूसरा निशान हमने 12 इंचेस पे लगाना है। अब हमने दोनों निशान को सीधा कर लेना है। दोनों लाइन को गाइस हमने इसी तरीके से सीधा कर लेना है। अगर आपको ये इस तरीके से कटिंग नहीं करनी तो आप सीधा वेस्ट का निशान लगा के इस निशान को नीचे कॉर्नर से मिला दें तो आपकी ईजिली कटिंग हो जाएगी, लेकिन हम आपको और अच्छे से बता रहे हैं। इस तरीके से गाइस लाइन को सीधा करने के बाद हम ऊपर से निशान लगाएंगे हिप का 12 इंचेस पे एंड नीचे से हमने निशान लगाना है इसका 11 इंचेस पे। इस तरीके से हमने दोनों निशान लगा लिए। अब हम इन्हें हल्की सी कर्व शेप दे देंगे। गाइस हम इसकी स्केल के हेल्प
हाथ से इसकी शेप दे रहे हैं। आप चाहे तो हाथ से इस तरीके से गोल करते हुए भी इसकी शेप दे सकते हैं। अब हमने इस शेप को ऊपर वाले जो हमने निशान लगाया था उससे मिलाना है, लेकिन हमने 1.5 इंचेस इसमें एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि हमने स्टिचिंग में भी फैब्रिक चाहिए। तो इस तरीके से इसको इस निशान लगाने के बाद हमने नीचे फैब्रिक से ऊपर निशान को इस तरीके से मिला दिया है। अब हम इसकी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। सो गाइस, इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो चुकी है। इसकी कटिंग करने के बाद नीचे से हमने 2.5 इंचेस का निशान लगाना है एंड इसकी गोलाई करते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद गाइस हमारे जो कॉर्नर्स हैं वो लटकते नहीं हैं। अब हमने इसकी लाइनिंग पार्ट की भी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल एज इट इज़। लाइनिंग फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रखना है एंड इसको हमने इस लाइनिंग फैब्रिक के ऊपर रखना है एंड इक्वल करते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, ये देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने इनकी स्टिचिंग करनी है। सो हमने इसको इस तरीके से मेन फैब्रिक को लेना है एंड लाइनिंग फैब्रिक को लेना है। इस तरीके से हम इसको इसके ऊपर करते हुए रख लेंगे। दूसरे पार्ट को भी हमने गाइस इसी तरीके से करते हुए रखना है। दोनों पार्ट्स को हम इसी तरीके से लाते हुए रख लेंगे। सो ये देखिए गाइस, हमने इस तरीके से दोनों पार्ट्स को रख लिया है। हमने ऊपर नीचे लाइनिंग रखी है एंड बीच में हमने मेन फैब्रिक को रखा है इस तरीके से। अब हमने अपने टॉप पार्ट को लेना है एंड टॉप पार्ट के सेंटर को मिलाते हुए इस तरीके से रखना है एंड हमने अपने टॉप पार्ट से इसकी फिटिंग का निशान लगाना है। दोनों साइड हमने इक्वली फैब्रिक लेना है एंड इसको हमने सेंटर में ही रखना है। अब हमने इसको इस तरीके से रखते हुए इस पर निशान लगा देना है। अब गाइस, हम निशान लगाने के बाद टॉप पार्ट को हटा लेंगे एंड हमने इस तरीके से कर्व शेप देते हुए इसकी स्टिचिंग कर देनी है। इसकी स्टिचिंग करने के बाद गाइस हमने टॉप पार्ट को लेना है एंड हमने टॉप पार्ट को इसमें जॉइंट कर देना है। जैसे हम फ्रॉक की टॉप पार्ट को जॉइंट करते हैं इसी तरीके से हमने इसको भी जॉइंट कर देना है। दोनों को हम इस तरीके से लेंगे एंड आपस में जॉइन करते हुए स्टिचिंग कर देंगे। सो गाइस, ये देखिए हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। आफ्टर स्टिचिंग इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। हमने पूरे को इस तरीके से स्टिच कर लिया। अब हमने इसके बॉटम को स्टिच करना है नीचे से। हम जो मेन फैब्रिक है उसमें हमने बॉटम पे, आप चाहे तो इस पर पिको भी कर सकते हैं। अब इसको स्टिचिंग करने के बाद गाइस हमने यहाँ से अपनी वेस्ट का निशान लेना है। वेस्ट हमारी 17 इंचज़ है। 17 इंचज़ का हम हाफ़ लेंगे। इस तरीके से आपके जो भी वेस्ट का निशान आए आप उसका हाफ़ लें, हाफ़ पे निशान लगा लें। इस तरीके से हाफ़ पे निशान लगाने के बाद ऊपर से हमने जो हमारी टॉप पार्ट है उस पर हमने 3.5 इंचज़ ऊपर की साइड निशान लगाना है एंड 3.5 इंचज़ नीचे की साइड निशान लगाना है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। इसके बाद गाइज हमने ये लूप्स पहले ही बनाकर रेडी कर ली थी। अब हमने इन पे जो 4 डॉट्स लगाए हैं इन पर हमने इस तरीके से लूप्स को रखना है एंड स्टिच कर देना है। सो ये देखिए गाइज, हमने दोनों साइड 2 लूप्स ऊपर की साइड एंड 2 लूप्स नीचे की साइड इनको स्टिच कर दिया है। इनकी स्टिचिंग के बाद गाइज हमने इस तरीके से फैब्रिक को लेना है एंड जो इसकी सिलाई दिख रही थी उसको हमने स्टिच कर देना है। इसके बाद गाइज हमने ये डोरी बनाकर रेडी कर ली थी। पहले ये हमारी 3 मीटर की डोरी है, आप भी इतनी ही बनाए वरना ये कम रह जाएगी, फिर अच्छी नहीं लगेगी। सो इसको हमने क्रॉस करते हुए अपने जो लूप्स हैं इनमें डाल लेना है एंड क्रॉस शेप करते हुए हम इसको सभी लूप्स में डाल लेंगे। इसके बाद गाइज हमने इसकी कैप की स्टिचिंग करनी है। सो कैप की स्टिचिंग करने के लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया एंड इसको हमने इस तरीके से 4 फोल्ड कर दिया। ये देखिए इसकी एक साइड बंद है एंड उधर से वाली साइड इसकी खुली साइड है। गाइज हमने इसी तरीके से फैब्रिक लेना है, एक साइड से ओपन एंड एक साइड से बंद, ताकि हमारे कैप की डिज़ाइनिंग अच्छे से हो जाए। बंद वाली साइड हमारे शोल्डर की साइड पे आएगी। सो इसकी हम विड्थ दिखा देते हैं आपको। हमने 15.5 इंचज़ लिए, आप चाहे तो 16 इंचज़ भी ले सकते हैं। इसकी विड्थ कोई इशू नहीं है। गाइज हमने इतनी ही इसकी विड्थ लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी। एंड जो इसकी लेंथ है वो हमने आपको बताई दी है, डबल में 2 मीटर है। अब हमने इसकी जो इस कैप की स्टिचिंग है वो करनी है। सो हम इस तरीके से 3 इंचज़ पे निशान लगाएंगे नेक का एंड दूसरी साइड से भी हमने 4 इंचज़ पे निशान लगाना है। एंड अब हम इस निशान को सीधा करके एक बॉक्स बना लेंगे। बनाने के बाद गाइज हमने इसमें गोलाई करनी है, क्योंकि हमने इसकी राउंड शेप बनानी है। हमारी ये देखिए पूरे में राउंड शेप आ जाएगी। हमने इसकी इसी तरीके से कटिंग कर देनी है। जो हमने ये निशान लगाया इसकी हमने एज इट इज़ कटिंग करनी है।
अगर आपको इसकी डिज़ाइनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। सो इस तरीके से गाइस हमने इसकी कटिंग करने के बाद हमने इसको ओपन करना है। अब हमने इसको फिर से ओपन करना है। इसको हमने इस तरीके से ओपन कर लिया है। अब गाइज़ हमने इसके दोनों शोल्डर जॉइंट करने एंड इसके नेक को रेडी करना है। सो गाइज़ हमने देखिए दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए ताकि ये थोड़े से नेक की शेप में आ जाए। अब हमने ये 1.5 इंचेस की स्ट्रिप ली है, इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। ये है गाइज़, हम इसको तिरछी पट्टी भी बोलते हैं, जो हम फैब्रिक में से तिरछा करते हुए इसको कट करते हैं। सो हमने इस तरीके से इसको पूरे नेक में रखना है एंड इसको हमने स्टिच कर देना है। सो ये देखिए गाइज़ हमने इसकी स्ट्रिप लगा दी है एंड साइड से भी हमने इसके फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है ताकि किनारे या फैब्रिक ना निकले। अब इसको आप इसी तरीके से ऊपर से कैप को पहन सकते हैं अपनी ड्रेस के ऊपर। चाहे तो आप इस कैप को अपनी ड्रेस में जॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग से ही वेयर करेंगे क्योंकि ये अलग से ज़्यादा अच्छा लुक देता है। गाइज़ अब हम इस कैप को आपको ड्रेस पे रख कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये ड्रेस पर रख कर इसका कुछ लुक आएगा। ये हम इसको ऊपर से वेयर करेंगे, सो ये नेक के ऊपर नेक आ जाएगा। सो गाइज़ आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड हमारे